ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की अमर कीर्ति है, इससे उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और महर्षि लिखते हैं कि हमें यदि उपासना करनी हो तो महर्षि पतंजलि जी के योग शास्त्र के अनुसार हमें उपासना करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन का निर्माण किए हुए हैं। योग दर्शन में 4 पाद है। प्रथम पाद का नाम समाधि पाद, दूसरे का नाम साधन पाद, तीसरे का विभूति पाद और चौथे का कैवल्य पाद है। प्रथम समाधि पाद को प्रारंभ करते हुए वो लिखते हैं कि अथ योगानुशासनम, अब हम योग से संबंधित जो शास्त्र है उस शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं। इस पर महर्षि व्यास जी कहते हैं कि योग जो है वो समाधि है और ये समाधि चित्त के सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। चित्त की 5 भूमियाँ हैं और उसमें जो प्रथम है वो है क्षिप्त। क्षिप्त का अर्थ होता है चंचल, कभी एक जगह स्थित न होना। दूसरा है मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था में बिल्कुल अज्ञान अंधकार में जीव पड़ा रहता है, निद्रा में जैसे होता है, तो इस प्रकार से ये मूढ़ावस्था है। फिर है इसके बाद विक्षिप्तावस्था। विक्षिप्तावस्था का अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए तो अच्छाई के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर जीव चलता रहता है, निश्चय करता है कि मैं अच्छा काम करूँगा और फिर बुरे रास्तों का चुनाव कर लेता है, वहाँ से विक्षिप्त हो जाता है। तो ये 3 जो है, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, ये योग के फल को देने वाला नहीं है, इसीलिए इसको योग के कोटि में नहीं गिनते हैं। हालांकि इसमें भी समाधि होता है थोड़े ही क्षण के लिए। जो फल देने वाला है वो है चौथा एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था का मतलब है कि किसी विषय वस्तु में तब तक अपने मन को एकाग्रचित रखना जब तक उस विषय वस्तु की जानकारी पूरी हासिल न हो जाए। तो लंबे समय तक एक ही पदार्थ में, एक ही स्थान पर अपने चित्त को एकाग्र रखना, रोक कर रखना, ये है एकाग्रावस्था। और अंतिम जो है वो है निरुद्धावस्था। जब योगी अपने ज्ञान विज्ञान में पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, विवेक ख्याति की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उस समय उन्हें अनुभव होता है कि इसमें भी कुछ माने कमियां हैं और उस कमियों को हटाना ही अच्छी बात है, श्रेयस्कर है। इसलिए वो सभी प्रकार के जो व्यापार हैं, अच्छी व्यापार, बुरी व्यापार, सबको रोक देते हैं और फिर ऐसी अवस्था को निरुद्धावस्था कहते हैं। तो ये प्रथम सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास जी लिखते हैं। फिर कहते हैं कि एकाग्रावस्था में हमारा मन एकत्रित होता है, तो इससे मिलता क्या है? तो कहते हैं जिस पदार्थ में हम अपने चित्त को लगाते हैं उस पदार्थ की पूरी जानकारी मुझे
मिलती है वह हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। फिर कहते हैं कि छिनोति च क्लेशान, हमारे जो क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों का नाश होता है। फिर कहते हैं कर्म बंधनानि श्लथयति, हमारे कर्म के जो बंधन हैं, हमारे जन्म जन्म के जो कुसंस्कार हैं, उसके जो फल हमें मिलने वाले हैं वो तो हमें मिलेंगे, लेकिन पीछे वाले फल जैसे जैसे मिलते जाएंगे और आगे हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होता जाएगा, तो फिर पीछे वाले जो कर्म हैं जो हमें बंधन में डालते हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे। तो ये कर्म बंधनानि श्लथयति और संप्रज्ञात समाधि को सामने लाता है। संप्रज्ञात समाधि को ये प्राप्त कराता है। संप्रज्ञात समाधि है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और ये संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि को सामने ले आ देता है। वहाँ से अब हम असंप्रज्ञात समाधि की यात्रा करते हैं। कहते हैं कि सारे जो हमारे ये माने सोचने का तरीका है, तो बुराई को तो हम रोक ही देते हैं, बुरे विचार को तो हम रोक ही देते हैं, लेकिन अच्छे विचार को भी जब हम रोक देते हैं, किसी भी प्रकार के विचार को जब हम नहीं चलाते, केवल परमात्मा के आनंद में निमग्न हो जाते हैं, तो कहते हैं इससे हमें असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो प्रथम सूत्र के भाष्य में महर्षि व्यास जी इस प्रकार से लिखते हैं। और दूसरा जो सूत्र है वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? तो चित्त के वृत्तियों का निरोध है। इस पर महर्षि व्यास कहते हैं कि चित्त के वृत्तियों को रोकना निरोध तो है, लेकिन सभी वृत्तियों को रोकना निरोध नहीं है। दो तरह की वृत्तियां हैं, एक है योग में सहायक और एक है योग के विरोधी। तो योग में जो हमें दुख पहुंचाने वाला है, योग में जो बाधक है, उन बाधा पहुंचाने वाले वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, और जो सहायक है उस वृत्तियों को रोकना उचित नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सभी प्रकार के वृत्तियों को रोकना नहीं, जो बुरी वृत्तियां हैं, जो हमें योग मार्ग पर बाधा पहुंचाने वाला है, जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाने वाला है, ऐसे वृत्तियों को रोकना योग है। और फिर जब हम वितर्कानुगत समाधि में जाते हैं तो उसमें हमें पृथ्वी के बारे में ज्ञान हासिल करना होता है, जल के बारे में, अग्नि के बारे में, वायु के बारे में, आकाश के बारे में। तो ये सब के बारे में जो हमें हासिल करना होता है ज्ञान, वो तो विचार से ही होता है। तो विचार यदि हम पूरा रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो वितर्कानुगत में होता है। फिर हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो वितर्कानुगत के बाद विचारानुगत आता है। विचारानुगत समाधि में भी हमें विचार करना पड़ता है कि ये सूक्ष्म भूत क्या है। तो ये सूक्ष्म भूत के बारे में हम जब विचार करते हैं तो करना ही पड़ता है, तभी तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। इसके पश्चात में आनंदानुगत है, उसमें भी अहंकार क्या है, वो ये महत्त्व क्या है, इस सब की हमें जानकारी करनी होती है। तो सत्व क्या है, रज क्या है, तम क्या है, तो इन सब के लिए जो हमें सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, वो तो रोक देने से संभव नहीं होगा। तो इसलिए सभी वृत्तियों को नहीं रोका जाता है। फिर इसके बाद हम स्मितानुगत में जब जाते हैं तो अपने आत्मा के बारे में विचार करना होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी आत्मा के बारे में विचार करना होता है। तो ये बिना विचार किए तो नहीं होता है। तो हमें सभी विचारों को नहीं रोकना है, जो बाधा स्वरूप है उसको रोकना आवश्यक होता है। तो इसके पश्चात चित्त के वृत्तियों को रोकना ही योग है, अर्थात चित्त के उन वृत्तियों को रोकना योग है
जो हमारे योग में बाधा स्वरूप खड़ा है। तो ऐसे वृत्तियों को रोक देने की आवश्यकता होती है। फिर इसके पश्चात में कहते हैं कि जब हमारी चित्त की वृत्तियाँ रुकती है तो क्या मिलता है। तो कहते हैं निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते। तो महर्षि कहते हैं कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, माने ये हमारे इस पतंजलि महर्षि का जो योग दर्शन है, इसका प्रथम जो अध्याय है, तो उसका तीसरा ये सूत्र है। माने समाधिपाद का ये तीसरा सूत्र है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। इस पर महर्षि लिखते हैं तदा सर्वस्माद् व्यवहारान् मनोवरुध्यते तदा स्योपासकस्य मनोदृष्टुः सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते। कहते हैं कि यदोपासको योग्योपासनां विहाय सांसारिक व्यवहारे प्रवर्तते तदा सांसारिक जन वत्तस्यापि प्रवृत्तिर्भवत्याहो स्विद्विलक्षणेत्यत्राह। अब इसके आगे इस सूत्र पर भाष्य करते हुए कहते हैं तदा कहते हैं जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब कहाँ पर स्थित होती है। तो इसका उत्तर यह है कि तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से देह बांध के रोक देते हैं, जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चल के वहीं स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। तो हम जब सब ओर से अपने मन को रोक देते हैं तो कहते हैं केवल ये परम ब्रह्म परमेश्वर में स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप की भी जानकारी मिलती है कि मैं कौन हूँ, और परमेश्वर की भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस योग के माध्यम से कैसे उस परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे इस संसार को जान सकते हैं। यही कुछ बात इस स्वाध्याय के माध्यम से हम सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे तो इसका बिना अभ्यास के हुए हमें इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो हम इसका ठीक से अभ्यास करें, इसको ठीक से जानने का प्रयास करें। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद।